नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वैक्सीन के पहले चरण की डोज लेने वाले किसी भी हेल्थ वर्कर में रिएक्शन नहीं मिला। किसानों के समर्थन में महिलाएं उतरी सड़कों पर, निकाली रैली। 26 जनवरी को जाएंगी दिल्ली। और संपन्न हुई चंडीगढ़ जूनियर एथलेटिक मीट। 1100 एथलीटों ने बहाया पदक के लिए पसीना। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले किसी भी हेल्थ वर्कर में इस डोज के बाद रिएक्शन देखने को नहीं मिला। हमने पहली डोज लेने वाले हेल्थ वर्कर से बातचीत भी की, जिन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई जिसकी की अटकलें लगाई जा रही थी। क्या कहा कोरोना की पहली वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स ने, आइए आप भी सुनिए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन का देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और अफवाहों का दौर भी जारी है। बहुत से लोग इन वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने और वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का सच जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम पहुंची चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में, जहां 16 जनवरी को हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई थी। पंजाब केसरी संवाददाता ने हेल्थ वर्कर से बात की और जानना चाहा कि वैक्सीनेशन के बाद क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो सामने नहीं आए हैं। क्या कुछ कहना था इन हेल्थ कर्मियों का, आइए जानते हैं। परसों मैंने वैक्सीन ली है। आधा घंटा वहाँ पर हमारे को बिठाया गया। उसके बाद हम आराम से अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। जैसे रूटीन वर्क करते थे ऐसे ही वर्क कराया। घर के भी बहुत खुश हुए भी तुम्हारे को वैक्सीन ली है, कुछ हुआ तो नहीं। हमने उनको भी कहा भी नहीं, जब तुम्हारी बारी आएगी हम तुम्हारे को भी वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। और ये हर एक वर्कर को लगवानी चाहिए, हर इंसान को लगवानी चाहिए। एक बहुत अच्छा क्या हम तो ये सुनते थे कि इसके कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, और जब ट्रीटमेंट आ गया तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना ही मेरे को बुखार हुआ है, ना ही घबराहट हुई है। बिल्कुल ठीक हूँ, तो कोई ना ड्रेस से सब लगवाएं, फ़ायदेमंद है। मैंने कोविड-19 के कोरोना के इंजेक्शन लगवाया फर्स्ट डोज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इससे मेरी फैमिली भी सुरक्षित है। मैं चाहती हूँ हमारे सारे इंडिया वाले ये इंजेक्शन लगवाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सेकेंड डोज हमें 28 दिन बाद लगेगी, उसका मैसेज हमें आया नहीं। जब आएगा तो हम दूसरा डोज लगवाएंगे। वैक्सीन जो आई है, वैक्सीन तो हमारे लिए और भी फ़ायदे और ये सभी को लगवानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम लोग इस कोविड वाली महाबीमारी से बचे रहें। मैंने 16 तारीख को इंजेक्शन लगवाया है। तकरीबन 12 बजे के करीब मेरे को इंजेक्शन लगा और ड्यूटी पर ही था मैं। उसके बाद नॉर्मल अपनी ड्यूटी की है मैंने, और शाम को 5 बजे तक रहा हूँ ड्यूटी पे। उसके बाद फिर आज भी ड्यूटी पर ही हूँ। मतलब मैं लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा डरने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने ऐसी ही अफवाहें उड़ा रखी हैं। सर देखो, इंजेक्शन बिल्कुल सही है जी। परसों से टीका लग गया सी, उसके बाद से बिल्कुल रेगुलर ठीक है जी। ना कोई बुखार ना सिर, कुछ भी नहीं आएगा जी। रेगुलर ड्यूटी थोड़े सामने कर रहे हैं जी। तो बाकी मैं अपने सारे देशवासियों नहीं कहना चाहूँगा कि इंजेक्शन सरकार ने बनाया साढ़े फायदे लिए बनाया, तो सारे लोग लगवाण जी। चंडीगढ़ की सेक्टर 16 अस्पताल में तैनात इन सभी हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 16 जनवरी को लगाई गई थी, और आज 2 दिन बाद भी सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि इन्हें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमने बात की सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी.के. नागपाल से, और उनसे जाना कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब आगे किस तरह से यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैंने भी टीका लगवाया था परसों। मुझे टीका लगवाने के बाद ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने टीका लगवाया है। आप आए हो, आपने पूछा है, तभी मुझे लग रहा है कि हाँ इंजेक्शन लगवाया था मैंने। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो। ये सब भ्रांतियाँ थी, जिसका निवारण हमने कर दिया है। हमने खुद इंजेक्शन पहले लगवाया इसीलिए था सिर्फ कि ताकि लोगों में विश्वास बने। इसके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर विराम चले। सर आगे किस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी, इसके बारे में? अब वैक्सीन का ऐसा है कि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर, प्रथम चरण के ऊपर हर हफ्ते 4 दिन वैक्सीनेशन करी जाएगी। जैसे इस हफ्ते आज हमने ये कार्यक्रम नहीं किया वैक्सीनेशन का। मंगलवार को, वीरवार को, शुक्र और शनिवार को 4 दिन लगाई जाएगी। और फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाने का प्रावधान है, और पहला टीका लगने के पश्चात 28वें दिन जो है वो दूसरा टीका लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत चंडीगढ़ में 4 दिन मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं सेक्टर 16 अस्पताल के जिन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी, उनमें से किसी को भी किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। साफ है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से ठीक है और जो अफवाहें फैल रही हैं उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। कृषि कानूनों और केंद्र सरकार की किसानों के प्रति बेरुखी के चलते महिलाओं ने किसानों के समर्थन में एक रैली निकाली और इसे महिला किसान दिवस का नाम दिया। महिलाओं ने कहा है कि किसानों के हक में वह 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगी। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से लगातार हो रही बातचीत असफल होने के बाद अब किसान अपने आंदोलन की चरणबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार किए हुए हैं, जिसके विरोध में किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं सोमवार को देश भर की महिलाएं भी कहीं न कहीं किसानों के समर्थन में अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। बता दें कि आज के दिन को किसान महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी गिनती में महिलाएं किसान मजदूर एकता के झंडे लेकर किसानों के समर्थन में नारेबाजी करती हुई नजर आई। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग चौक पर महिलाएं रैली निकालती हुई नजर आईं। महिलाओं की तरफ से निकाली गई इस रैली में बुजुर्ग महिलाओं की गिनती भी बहुत देखने को मिली, जहां महिलाओं का कहना था कि वो किसानों के साथ है क्योंकि केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, इसलिए वो किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होंगी और उनके आंदोलन में अपना योगदान देंगी। सानू ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले साढ़े नोटा का बेड़ा गर्क कराया इसने, फिर इन्होंने लॉकडाउन लाते पूरा गरीबी माह होगी। सानू आ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-30 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? है हुण असीं दब के खाण दे, रज के खाण दे, वो गां कित्थों खाणगे? वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन करने वाले हैं। इस परेड में हिस्सा लेने के लिए काफी गिनती में नौजवान भी पहुंच रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के नौजवानों का कहना है कि उनके पास 100 के करीब ट्रैक्टर हैं, जिनमें लकड़ियां, खाने पीने का सामान और जरूरी वस्तुएं शामिल हैं, और वो सारे सामान को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 26 जनवरी को किसान परेड में शामिल होंगे। पानी है, मसाल ਦਾ तेल है, बाकी होर खाने वाली चीज़ां ने, ਲੱਕੜ है, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 20-25-30 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਹੱਲੋਂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ
चंडीगढ़ तो जाएगा। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 55 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। बावजूद इसके केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है। वहीं अब किसान जत्थेबंदियों की तरफ से अपने आंदोलन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है और इसी चरण के तहत उन्होंने 26 जनवरी को किसान परेड के आयोजन की बात कही है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, जिसे लेकर रिहर्सल का दौर जारी है। मोहाली में भी 500 ट्रैक्टर के काफिले ने दिल्ली से जाने से पहले ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल की। मुल्लापुर बैरियर पर चंडीगढ़ पुलिस ने सख्त इंतजाम किए थे। पूरा बॉर्डर पुलिस छावनी में तब्दील था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने मोहाली से लगते सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं ताकि किसान चंडीगढ़ में प्रवेश न कर सकें। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर आज पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल रिहर्सल की। इसी कड़ी में पंजाब के मोहाली से सैकड़ों किसान आज ट्रैक्टर लेकर चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे, जहां भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें चंडीगढ़ मुल्लापुर बैरियर पर रोक दिया। पुलिस ने मुल्लापुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया हुआ था और किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया था। वहीं दूसरी ओर पंजाब से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर चंडीगढ़ बॉर्डर पहुंचे किसानों ने कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर नहीं बल्कि अभी 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर रिहर्सल परेड कर रही हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए 23 जनवरी को मोहाली से रवाना होंगे। दुनिया ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ चंडीगढ़ चौधरी लेके मोहाली चौधरी एंटर होके वापस आप चंडीगढ़ पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही तरीके से आपकी बात सकारात्मक ढंग से सुनी है। वेल रियली थैंकफुल टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर कुलदीप सिंह चाहल जिन्हों ने अपनी एक गल जरूर दसी भी मैं भी जड़ा है किसानी चो ही उपजिया हुआ बड़े पॉजिटिव व्यू के जड़ा है उन्होंने गल की सानू जी है परमिशन ग्रांट की है। उन्हों का भी धन्यवाद ते सारिਆਂ ਦੀ चढ़ती कला। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वहीं किसानों के बताने पर कि वे सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं, आज आगे नहीं जाएंगे, पुलिस ने राहत की सांस ली और सभी किसानों को सहारनपुर से होते हुए डंपिंग ग्राउंड से जाने का रास्ता दिया गया, जिसके बाद किसान इस रास्ते से होते हुए मोहाली लौट गए। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच किसानों और सरकार के बीच अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिस कारण किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 और 15 के दरमियान बना ब्रिज सबसे पुराना अंडरपास ब्रिज है, जिसकी हालत खस्ता हो चली है। इस हेरिटेज पुल को लेकर 2 महीने पहले मुरम्मत का काम भी शुरू हुआ था, लेकिन मुरम्मत के बावजूद इस पुल की हालत खस्ता है, जिसे लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने चिंता व्यक्त की है। चंडीगढ़ में सेक्टर 15 से 11 को जोड़ने वाला अंडरब्रिज सबसे पुराना है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत काफी दयनीय बनी हुई है, जिस पर चंडीगढ़ कांग्रेस ने सवाल उठाए। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 माह पहले ही इस अंडरब्रिज की मरम्मत की गई थी, लेकिन आज भी अंडरपास की ये हालत है कि इसके नीचे सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं। अंडरपास में जो लाइट्स लगी हैं वह भी टूटी पड़ी हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दीपा दुबे ने कहा कि बारिश के दिनों में अंडरपास में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, जिसके बीच से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता।
यही नहीं, दीपा दुबे ने कहा कि अंडरपास के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गंदगी है और दीवारों पर अभद्र शब्द और चित्र उकेरे हुए हैं। यहाँ से कई महिलाएं और बच्चे गुजरते हैं, ऐसे में उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अंडरब्रिज की खस्ता हालत पर दीपा दुबे ने मेयर से पूछा कि आखिर कब तक ये पूरी तरह से ठीक होगा। दीपा दुबे ने एरिया की पार्षद राजबाला मलिक पर सेक्टर 15 के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। वहाँ की वहीं खड़ी हैं, जब ये बना था तब से लेके आज तक वही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है, पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। जब बारिश आती है तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियाँ डूब जाती हैं और बहुत दिन तक हम इस ब्रिज को यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद बहुत मेहनत की 15 सेक्टर के सिटीजन्स ने और 11 सेक्टर के सिटीजन्स ने इस चीज़ से निजात पाने के लिए। तो 2-3 महीने पहले यहाँ पे एक पंप लगा दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे साथ ये भी कहा गया कि इस पूरे ब्रिज की अंडरपास की रेनोवेशन हुई है। आप रेनोवेशन के नाम पे लाखों रुपया जो है निगम के कागजात में लिख दिया गया, लेकिन रेनोवेशन इतनी अच्छी हुई है कि वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे पीछे लाइट्स है, ये लाइट देखिए, ये लाइट देखिए, और यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने 20 लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन इसमें एक भी बल्ब नहीं है और एक भी इसमें कोई ट्यूब नहीं है। कोई ट्रैफिक रिफ्लेक्टर नहीं है, ना 11 सेक्टर की एंट्रेंस से ना 15 सेक्टर की एंट्रेंस से। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। दीवारें देख लीजिए आप, कितने गंदे गंदी चीज़ों से लिखी गई हैं, अभद्र भाषा का यूज़ किया गया है। इवन कि इतनी गालियाँ तक यहाँ पे लिखी गई हैं, उसको देखने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। महिला, बच्चे, सब कॉलेज जाने वाली गर्ल्स यहाँ से जाती हैं और इतनी अभद्रता पूर्ण बातों के साथ यहाँ से निकलते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ का रख रखाव, यहाँ के सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने कहा हमने हल किया, लेकिन मैं नगर निगम से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा हल आपने किया? क्या यहाँ पे कोई स्वीपर है? आप हालात देख लीजिए, पहले कॉर्नर से लेके एंड कॉर्नर तक कूड़े का क्या हाल है। सीवरेज जो है वो पूरा ब्लॉक है, वहाँ पे मैन होल्स के ऊपर पूरे का पूरा कूड़ा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्या यहाँ पे किसी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई है इस एरिया के लिए, कि ये लवारिस की तरह छोड़ दिया गया क्योंकि ये 15 और 11 के डिवाइडिंग पे है। बता दें कि ये अंडरब्रिज 50 साल पुराना है। ऐसे में रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति और खराब हो रही है। देखना होगा कि अब महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाए जाने पर निगम की ओर से इसकी दयनीय हालत में सुधार किया जाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 11 जिलों के भाजपा नेताओं, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और वर्तमान में विधायकों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर और हरियाणा प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को लेकर बातचीत की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का एनएसयूआई ने घेराव किया। एनएसयूआई का ये कहना है कि एक मामले में पेपर लीक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा चयन आयोग की थी। उन्होंने हरियाणा चयन आयोग का नाम बदलकर उसे हरियाणा स्टेट स्कैम कमीशन का नाम दिया और चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती के इस्तीफे की मांग भी कर दी। एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद वहां पहुंची पुलिस ने एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी थाने में गए और वहां भी जमकर नारेबाजी की। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, ये HSSC बोर्ड अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है। आज ये बोर्ड हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन चुका है। लगातार 2014 से जब से ये सरकार आई है, इस सरकार के आने के बाद 3 दर्जन से ज़्यादा भर्तियां जो हुई हैं इस सरकार में, उसमें हर भर्ती के अंदर पेपर लीक का मामला निकलने में आता है और हर पेपर लीक के बाद एक झूठी मूठी SIT बना के उसे ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता है। इसी को देखते हुए 2 दिन पहले ग्राम सचिव का पेपर हरियाणा के अंदर 7 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और उस पेपर को देने में हरियाणा के विद्यार्थियों को दूसरे जिले में जाना पड़ा। उसके बावजूद पेपर लीक हुआ और आज वो पेपर कैंसिल हो चुका है। इसी को लेकर आज हमारा ये धरना है। ये HSSC बोर्ड नहीं है, मच्छी बाजार बन चुका है, जहां सरेआम ग्राम सचिव की 10 लाख, नायब तहसीलदार की 30 लाख, क्लर्क की 10 लाख, किसी और की 5 लाख, इस तरीके की बोली लगकर यहाँ नौकरियां मिलती है। और इस बोर्ड को जो लीड कर रहा है वो हमारे आदरणीय भारत भूषण भारती जी हैं और इसको स्पॉन्सर
इसको जो पैसा दे रहा है वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आज हम आपके माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं, हम इस भारत भूषण भारती जो आदरणीय हमारे इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस बोर्ड के ऊपर इतने चांद लगा दिए हैं, आज हम उनका इस्तीफा मांगते हैं कि हरियाणा सरकार उनको तुरंत प्रभाव से जो है पदमुक्त करे। पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस संगठन से जुड़े विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय को पुनः खोला जाए, जो कि कोविड-19 के बाद से लेकर अब तक बंद है, जहां एक भी कक्षा नहीं लग रही। छात्रों का कहना था कि अब कोविड थम चुका है, पूरे देश में कामकाज नियमित रूप से चल रहा है, इसलिए अब पंजाब विश्वविद्यालय को भी खोल देना चाहिए। चंडीगढ़ सब जूनियर व जूनियर एथलेटिक मीट संपन्न हो गई है। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 1100 से भी अधिक खिलाड़ियों ने पदकों के लिए पसीना बहाया। लड़कियों की 16 वर्ष आयु वर्ग की 80 मीटर बाधा दौड़ में पुण्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि रजत पदक नीलम को और कांस्य पदक शिवांगना को हासिल हुआ। हैमर थ्रो में अमर सिंह ने 18 वर्ष आयु वर्ग के 3000 मीटर दौड़ में यशराज ने और 400 मीटर बाधा दौड़ में हर्षदीप ने स्वर्ण पदक जीता। 5000 मीटर की दौड़ में धर्मेंद्र ने पहला स्थान हासिल किया। अंबिका ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण कुमार समापन समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पूर्व DGP चंद्रशेखर, ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव महासिंह और एथलेटिक फेडरेशन के सचिव रविंदर चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। और अब कोरोना अपडेट। लगातार कोरोना मरीजों की गिनती ट्राई सिटी में कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। कोरोना से बचाव अभी भी आपको खुद करना है। ट्राई सिटी में आज 58 नए मरीज सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 830 हो गई है। चंडीगढ़ में आज 27 नए मामले आए और पंचकुला में 34 नए मामले आए, लेकिन किसी के भी कोरोना से मरने की सूचना नहीं थी। जबकि मोहाली में आज 7 नए मरीज सामने आए हैं और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में मरने वालों की संख्या 354 हो गई है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर और कोहरे का प्रकोप भी अभी जारी है। आने वाले 24 घंटों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। धुंध और कोहरा छाया रहेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत।